Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet D along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों के साथ में. In the previous video, we have discussed the sentences of the words that starts with English alphabet C. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट C से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 ऐसे वर्ड्स के सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 वर्ड्स. इस वीडियो में हम लोग 25 वर्ड्स डिस्कस करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट डी के, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों के साथ. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर नए भी हैं तब भी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. हमारा पहला वर्ड है डांस. हमारा पहला वर्ड है डांस. डांस का हिंदी में मीनिंग हुआ नृत्य. डांस का हिंदी में मीनिंग हुआ नृत्य, जिसे हम लोग नाच भी कहते हैं. अब इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये होता है कि टू मूव रिदमिकली टू म्यूजिक. टू मूव रिदमिकली टू म्यूजिक यानी लय पे म्यूजिक. रिदमिकली यानी लय. रिदमिकली का स्पेलिंग RHYTHMICALLY. रिदमिकली टू म्यूजिक. म्यूजिक का अर्थ हुआ संगीत और रिदमिकली का अर्थ हुआ लय पे. तो संगीत पे लय के साथ मूव करना, बॉडी पार्ट्स को हिलाना, उसी को हम लोग डांस कहते हैं. ओके, तो हमारा पहला वर्ड डांस, जिसका स्पेलिंग है DANCE और हिंदी में इसका मीनिंग हो गया नृत्य. इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू मूव रिदमिकली टू म्यूजिक. हमारा दूसरा वर्ड है डार्क. हमारा दूसरा वर्ड है डार्क. डार्क का स्पेलिंग DARK. डार्क का स्पेलिंग DARK. हिंदी में इसका मीनिंग हुआ अंधेरा. हिंदी में डार्क का मीनिंग हुआ अंधेरा. अंधेरा सबको जानता हो कि अंधेरा क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो विथ लिटिल और नो लाइट. विथ लिटिल और नो लाइट. लिटिल का अर्थ हुआ कम और नो का अर्थ हुआ नहीं. तो वैसा कंडीशन, वैसा सिचुएशन, ओके, जब या तो लाइट कम रहे या तो बिल्कुल भी ना रहे. अंधेरा कब होता है? जब लाइट कम रहता है या तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, तब अंधेरा होता है उस केस में. तो डार्क हिंदी में हो गया अंधेरा और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो विथ लिटिल और नो लाइट. हमारा तीसरा वर्ड है डेट. हमारा तीसरा वर्ड है डेट. डेट का स्पेलिंग हो गया DATE. डेट का स्पेलिंग हो गया DATE और डेट को हिंदी में कहते हैं तारीख. डेट को हिंदी में कहते हैं तारीख और इंग्लिश में अगर इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो हो जाएगा द डे ऑफ द मंथ और ईयर. ओके, द डे ऑफ द मंथ और ईयर. अब वीक का डे 7 डेज होते हैं एक वीक में. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. दीज आर द 7 डेज इन अ वीक. और इन डेज को अगर नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे हम लोग कैलेंडर में देखते होंगे नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डेट. जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं तारीख. और इसी को एक्सप्लेन करके अगर कहा जाए तो डे ऑफ द मंथ और ईयर, किसी महीने या साल के दिन को नंबर के तरीके से अगर लिखा जाए तो उसे हम लोग कहेंगे डेट यानी तारीख. हमारा चौथा वर्ड है डे. हमारा चौथा वर्ड है डे. डे का हिंदी में अर्थ हुआ दिन. डे का हिंदी में अर्थ हुआ दिन. वहीं इसको अगर एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स. ओके, अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स. पीरियड को हिंदी में हम लोग कहेंगे अंतराल. ओके, या फिर अवधि. ओके, पीरियड को हिंदी में हम लोग कहेंगे अंतराल, नहीं तो अवधि. अब 24 घंटे के अंतराल को या 24 घंटे के अवधि को हम लोग डे कहते हैं. हिंदी में इसे दिन कहते हैं. ओके, तो चौथा वर्ड डे, जिसका स्पेलिंग है DAY और हिंदी में इसे कहेंगे दिन. वहीं इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे का अवधि. हमारा पांचवा वर्ड है डेड. हमारा पांचवा वर्ड है डेड. डेड का स्पेलिंग DEAD. डेड का स्पेलिंग DEAD और डेड को हिंदी में कहेंगे मृत. डेड को हिंदी में कहेंगे मृत. अब इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो नो लॉन्गर अलाइव. ओके, नो लॉन्गर अलाइव. नो लॉन्गर का मतलब कि अब नहीं रहा, और क्या नहीं रहा? तो अलाइव नहीं रहा. अलाइव का अर्थ हुआ हिंदी में जिंदा. ठीक है, तो जो जिंदा नहीं रहा उसे हम लोग डेड कहेंगे, उसे हम लोग मृत कहेंगे. ओके, इंग्लिश में उसे डेड कहेंगे और हिंदी में उसे मृत कहेंगे. इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो हो जाएगा नो लॉन्गर अलाइव. हमारा छठा वर्ड है डील.
हमारा छठा वर्ड है डील। डील का स्पेलिंग तो DEAL, DEAL। हिंदी में डील का मीनिंग हो गया सौदा। हिंदी में डील का मीनिंग हो गया सौदा। और इंग्लिश में अगर इसका एक्सप्लेन करके कहे तो हो जाएगा एन एग्रीमेंट। ओके, एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हिंदी में मतलब हो गया समझौता। अब समझौता दो लोगों के बीच में होगा या दो से अधिक लोगों के बीच में होगा, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है ये समझौता, या कोई भी समझौता। ओके, जरूरी नहीं कि ये समझौता, कोई भी समझौता किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी तरह का समझौता हो सकता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिंगल वर्ड में कहेंगे डील, हिंदी में कहेंगे तो सौदा। हमारा सातवां वर्ड है डियर। हमारा सातवां वर्ड है डियर। डियर का स्पेलिंग DEAR। डियर का स्पेलिंग DEAR। हिंदी में इसका अर्थ हुआ प्रिय। डियर को हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रिय, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो लव्ड और चेरिश्ड। ओके, लव्ड और चेरिश्ड। लव्ड का मतलब हो गया प्यारा, और चेरिश्ड का भी मतलब हो गया प्यारा। अब प्यारा कौन होगा? जो अपना प्रिय है, उसे ही हम लोग प्यारा कहेंगे। तो जो प्यारा होगा उसे हम लोग प्रिय कहेंगे, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हम लोग डियर, और हिंदी में कहेंगे प्रिय। हमारा आठवां वर्ड है डेथ। हमारा आठवां वर्ड है डेथ। डेथ का स्पेलिंग DEATH। डेथ का स्पेलिंग DEATH। हिंदी में डेथ का मतलब हो गया मौत। हिंदी में डेथ का मतलब हो गया मौत, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हो जाएगा द एक्शन ऑफ डाइंग। द एक्शन ऑफ डाइंग। एक्शन का मतलब क्रिया, और डाइंग का मतलब मरना। तो मरने की क्रिया को हम लोग डेथ कहेंगे। मरने की क्रिया को हम लोग डेथ कहेंगे। अब कोई जानबूझ के तो मरेगा नहीं, किसी ना किसी कारण से मरा होगा, या किसी ना किसी ने शायद मार दिया हो, कैसा भी कंडीशन क्यों ना हो, वो उस केस में क्या हो गया, उस पर्सन का या उस एनिमल का, किसी भी चीज का, प्लांट का, वो भी क्या हो गया तो डेथ हो गया, उसका क्या हो गया तो उसकी मौत हो गई। डेथ का स्पेलिंग तो DEATH। हिंदी में मीनिंग हो गया मौत, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द एक्शन ऑफ डाइंग। द एक्शन ऑफ डाइंग। हमारा नौवां वर्ड है डिबेट। हमारा नौवां वर्ड है डिबेट। डिबेट का स्पेलिंग तो DEBATE। DEBATE। हिंदी में डिबेट का मतलब हो गया बहस। हिंदी में डिबेट का मतलब हो गया बहस, और इंग्लिश में इसका एक्सप्लेन करके कहें तो अ फॉर्मल डिस्कशन। ओके, अ फॉर्मल डिस्कशन। फॉर्मल का हिंदी में अर्थ हुआ औपचारिक। डिस्कशन का अर्थ हो गया विचार विमर्श। तो जो विचार विमर्श औपचारिक तरीके से किया जाए उसे हम लोग डिबेट कहेंगे, उसे हम लोग बहस कहेंगे। ओके, बहस गलत तरीके से भी होती है, लेकिन नॉर्मली फॉर्मली डिस्कशन को हम लोग बहस कहेंगे और डिबेट कहेंगे। तो ये था हमारा नौवां वर्ड। हमारा 10वां वर्ड है डेब्ट। हमारा 10वां वर्ड है डेब्ट। डेब्ट का स्पेलिंग तो DEBT। DEBT। हिंदी में डेब्ट का मतलब हो गया ऋण। हिंदी में डेब्ट का मतलब हो गया ऋण, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ सम ऑफ मनी दैट इज ड्यू। अ सम ऑफ मनी दैट इज ड्यू। मनी का अर्थ हो गया मुद्रा या रुपया। अ सम ऑफ मनी कहने का मतलब यहाँ पे कि कुछ भी कलेक्शन ऑफ मनी, कुछ भी जितना भी अमाउंट क्यों ना हो, जो बकाया हो। ड्यू का अर्थ हुआ यहाँ पे बकाया। तो जो रकम अगर बकाया है, जो रुपया अगर बकाया है, जो मुद्रा अगर बकाया है, तो उसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे डेब्ट, और हिंदी में कहेंगे ऋण। ये था हमारा 10वां वर्ड। हमारा 11वां वर्ड है डिसाइड। हमारा 11वां वर्ड है डिसाइड। डिसाइड का स्पेलिंग DECIDE। डिसाइड का स्पेलिंग DECIDE। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया निर्णय करना। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया निर्णय करना, और इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग एक्सप्लेन करके कम टू अ रेजोल्यूशन। कम टू अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब भी हो गया निर्णय करना ही। ओके, किसी भी चीज के लिए अगर निर्णय किया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे डिसाइड करना। ओके, रेजोल्यूशन का दूसरा मीनिंग अगर कहें तो वो होता है प्रतिज्ञा। अगर कोई प्रतिज्ञा लिया जाए, यानी उस प्रतिज्ञा, किसी भी काम को लेकर के प्रतिज्ञा लिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे डिसाइड। कोई भी प्रतिज्ञा बिना डिसाइड किए नहीं लिया जा सकता है, और प्रतिज्ञा कहने का मतलब कि ऐसा काम जिसे हमें हासिल करना है, जिसे हमें कर दिखाना है, तो वो क्या हो गया हमारा रेजोल्यूशन। ओके, प्रतिज्ञा। और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा, अपने मेंटल एबिलिटी को, अपने फिजिकल एबिलिटी को उस तरीके से बनाना रहेगा ताकि हम उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सके। तो ये था हमारा 11वां वर्ड डिसाइड। हमारा 12वां वर्ड है डीप। हमारा 12वां वर्ड है डीप। डीप का स्पेलिंग है DEEP। डीप का स्पेलिंग है DEEP। डीप का हिंदी में मीनिंग हो गया गहरा। डीप का हिंदी में मीनिंग हो गया गहरा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो एक्सटेंडिंग फार डाउन फ्रॉम टॉप। एक्सटेंडिंग फार डाउन फ्रॉम टॉप। एक्सटेंडिंग का मतलब फैलना, फार डाउन का मतलब दूर तक, फ्रॉम दी टॉप ऊंचाई से दूर तक, गहराई में। ओके, ऊंचाई से अगर नीचाई की ओर अगर फैलाया जाए किसी चीज को तो उसे हम लोग गहरा कहेंगे।
आपने देखा होगा कई जगह पे कुएं। ओके, तो कुआं क्या होता है कि ऊपर से तो देखने में बराबर रहता है, लेकिन अगर उसमें झांका जाए तो वो नीचे बहुत गहरा होता है, दैट इज सो डीप। तो कुआं क्या होता है, गहरा होता है। दैट वेल, इंग्लिश में कुआं को हम लोग वेल कहते हैं। तो दैट वेल हैज बीन एक्सटेंडेड फार डाउन फ्रॉम द टॉप, उस कुएं को ऊपर से नीचे खुदाई किया गया है, तब वो जाकर के उतना गहरा हुआ है, तब वो जाकर के उतना डीप हुआ है। तो ये था हमारा 12वां वर्ड। हमारा 13वां वर्ड है डिफेंड। हमारा 13वां वर्ड है डिफेंड। डिफेंड का इंग्लिश में स्पेलिंग है DEFEND। DEFEND, डिफेंड। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया संरक्षित करना। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया संरक्षित करना, बचाना। ओके, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो रेजिस्ट एन अटैक मेड ऑन। रेजिस्ट एन अटैक मेड ऑन, कोई अगर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण का विरोध करने को हम लोग डिफेंड कहेंगे। ओके, आक्रमण के विरोध करने को हम लोग डिफेंड कहेंगे, यानी उसमें बचाव करने के लिए जो काम किया जा रहा है वो हो गया डिफेंडिंग करना, संरक्षित करना। तो रेजिस्ट यानी विरोध करना, अटैक का मतलब आक्रमण, और मेड ऑन, मेड ऑन मतलब कि अगर आक्रमण किया जा रहा है और उस आक्रमण का अगर विरोध किया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे डिफेंड, यानी संरक्षित करना। हमारा 14वां वर्ड है डिग्री। हमारा 14वां वर्ड है डिग्री। डिग्री को भी हिंदी में हम लोग डिग्री ही कहते हैं। ठीक है, डिग्री को हिंदी में हम लोग डिग्री ही कहते हैं। अब यहाँ डिग्री का जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है वह यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यूनिट का मतलब हो गया इकाई, मेजरमेंट का मतलब हो गया नाप, और एंगल का मतलब हो गया कोण, यानी कोण के माप के इकाई को हम लोग डिग्री कहते हैं। कोण के माप के इकाई को हम लोग डिग्री कहते हैं। अब कोण क्या होता है, तो दो लाइन जहां पे आकर के मिलता है वहां पे कोण बनता है। ओके, वहां पे जो जगह बनता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। तो ये जो है ये कोण है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, डिग्री। हिंदी में भी इसे क्या कहेंगे, डिग्री। एक डिग्री होता है क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, कोई कितना पढ़ लिख लेता है तो उसके हिसाब से उसे डिग्री मिलती है। तो एक वो डिग्री, वो दूसरा डिग्री हो गया। हमारा 15वां वर्ड है डिले। हमारा 15वां वर्ड है डिले। डिले का स्पेलिंग DELAY, और हिंदी में डिले का मतलब हो गया तो देरी। हिंदी में डिले का मतलब हो गया देरी। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो मेक लेट। ओके, मेक लेट। लेट का भी अर्थ हो गया देर। ठीक है, लेट का भी अर्थ हो गया देर। लेट का कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं क्या लेट का दूसरा इस्तेमाल भी किया जाता है स्वर्गवासियों के लिए। ओके, लेट का दूसरा इस्तेमाल भी किया जाता है स्वर्गवासियों के लिए। तो मेक लेट यानी देरी करना, और इसे इंग्लिश में हम लोग डिले भी कह सकते हैं, और हिंदी में इसे देरी कहेंगे। ये था हमारा 15वां वर्ड। हमारा 16वां वर्ड है डिमांड। हमारा 16वां वर्ड है डिमांड। डिमांड का स्पेलिंग तो DEMAND। DEMAND। हिंदी में डिमांड का मतलब हो गया तो मांग। हिंदी में डिमांड का मतलब हो गया मांग, और इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो एन इंसिस्टेंट रिक्वेस्ट। ओके, एन इंसिस्टेंट रिक्वेस्ट। इंसिस्टेंट का मतलब कि जिस पे जोर दिया जाए, रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध। तो वो अनुरोध जिसको ज्यादा जोर देके कहा जाए तो उसे हम लोग कहेंगे डिमांड, और हिंदी में कहेंगे मांग। ओके, तो डिमांड हिंदी में हो गया मांग, और इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो एन इंसिस्टेंट रिक्वेस्ट। वो अनुरोध जिसको ज्यादा जोर दे करके कहा जाए वो कहलाएगा हमारा डिमांड। हमारा 17वां वर्ड है डेंटिस्ट। ओके, हमारा 17वां वर्ड है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का स्पेलिंग DENTIST। DENTIST। इसका हिंदी में मीनिंग हो गया दंत चिकित्सक। ओके, दंत चिकित्सक। दंत ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दंत मतलब टीथ, और चिकित्सक का मतलब हो गया डॉक्टर। तो वो डॉक्टर जो कि दांतों का इलाज करे तो उसे हम लोग कहेंगे डेंटिस्ट। इंग्लिश में इसे एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ पर्सन क्वालिफाइड टू ट्रीट द डिजीजेस ऑफ टीथ एंड गम्स। वो इंसान जो कि सक्षम है इलाज करने में बीमारियों के दांत और जबड़ों के। वो इंसान जो कि सक्षम है इलाज करने में बीमारियों के दांत और जबड़ों के, यानी दांत और जबड़ों के इलाज करने वाले इंसान को हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं। यह था हमारा 17वां वर्ड। हमारा 18वां वर्ड है डिपेंड। हमारा 18वां वर्ड है डिपेंड। डिपेंड का स्पेलिंग DEPEND। ओके, डिपेंड का स्पेलिंग DEPEND। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया आश्रित होना। ओके, डिपेंड का हिंदी में मीनिंग हो गया आश्रित होना। दूसरा मीनिंग क्या है तो निर्भर होना। इसको एक्सप्लेन करके इंग्लिश में लिखा जाएगा तो टू रिलाई ऑन। टू रिलाई ऑन यानी किसी पे आश्रित होना, किसी पे निर्भर होना। रिलाई का अर्थ हो गया निर्भर होना। तो टू रिलाई ऑन, ये था हमारा 18वां वर्ड। हमारा 19वां वर्ड है डिस्क्राइब। हमारा 19वां वर्ड है डिस्क्राइब, जिसका स्पेलिंग है DESCRIBE। डिस्क्राइब, और इसका हिंदी में मीनिंग हो गया वर्णन करना।
हिंदी में डिस्क्राइब का मीनिंग हो गया वर्णन करना, ओके, यानी एलाबोरेट करके बताना। इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो गिव एन अकाउंट इन वर्ड्स, गिव एन अकाउंट इन वर्ड्स, किसी भी चीज को शब्दों में अगर लिखा जाए और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा जाए तो वो हो जाएगा हमारे डिस्क्राइबिंग दैट टॉपिक, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब कर देना, यानी उसका वर्णन कर देना। ये था हमारा 19वां वर्ड। हमारा 20वां वर्ड है डिजाइन। हमारा 20वां वर्ड है डिजाइन, जिसका स्पेलिंग है DESIGN, DESIGN, और इसका हिंदी में मीनिंग होगा निर्माण। डिजाइन का हिंदी में मीनिंग हो गया निर्माण, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ प्लान और ड्राइंग ऑफ समथिंग, ओके, अ प्लान और ड्राइंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का नक्शे को हम लोग डिजाइन कहेंगे, किसी भी चीज के नक्शे को हम लोग डिजाइन कहेंगे। अब नक्शा एक गाड़ी का भी हो सकता है, एक बिल्डिंग का भी हो सकता है, या फिर आप जिस डिवाइस से, चाहे ये फोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर आप अपने स्मार्ट टीवी पे देख रहे हो, जिस भी ऑब्जेक्ट पे, जिस भी डिवाइस पे भी आप इस वीडियो को अगर देख भी रहे होंगे तो उसको भी डिजाइन किया गया है, उसको भी प्लान करके उसका ड्राइंग बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है। तो ये हो गया डिजाइन, जो कि हमारा 20वां वर्ड था। हमारा 21वां वर्ड है डिजायर। हमारा 21वां वर्ड है डिजायर। डिजायर का स्पेलिंग DESIRE, ओके, डिजायर का स्पेलिंग DESIRE। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे तो इच्छा। डिजायर को हिंदी में हम लोग कहेंगे इच्छा, और इसका मीनिंग हो गया अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, जोरदार, फीलिंग का मतलब अनुभव, वांटिंग समथिंग यानी किसी भी चीज को पाने का मजबूत और जोरदार अनुभव को हम लोग डिजायर कहेंगे, इच्छा कहेंगे। ओके, किसी भी चीज को पाने की, चाहे वो आपकी मंजिल हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, तो उसको पाने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, उसके पाने की जोरदार या फिर मजबूत अनुभव को हम लोग डिजायर कहेंगे, हिंदी में उसे इच्छा कहेंगे। हमारा 22वां शब्द है डिस्ट्रॉय। Our 22nd word is destroy. Destroy का स्पेलिंग DESTROY। Destroy का स्पेलिंग DESTROY। हिंदी में इसका मतलब हो गया नष्ट करना। ओके, डिस्ट्रॉय हिंदी में इसका मतलब हो गया नष्ट करना। वहीं इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो पुट एन एंड बाय डैमेजिंग, पुट एन एंड बाय डैमेजिंग। ओके, किसी भी चीज का अंत करना, उसको नुकसान पहुंचा करके। डैमेजिंग का मतलब क्या हो गया, तो नुकसान पहुंचा करके। किसी भी चीज का अंत करना, उसको नुकसान पहुंचा करके, उसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रॉय। अब नुकसान पहुंचा करके इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी चीज को अगर बना करके बनाया जाए तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कहेंगे, तो उसको बनाने को कंस्ट्रक्शन कहेंगे। नष्ट किया जा रहा है, उसको अंत किया जा रहा है, उसके लिए जो शब्द है वो है डिस्ट्रॉय। हिंदी में नष्ट करना, इंग्लिश में डिस्ट्रॉय। स्पेलिंग तो DESTROY। यह था हमारा 22वां वर्ड। हमारा 23वां वर्ड है डेवलप। डेवलप, इसका स्पेलिंग DEVELOP, DEVELOP। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया विकसित करना। ओके, विकसित करना यानी बनाना। अभी जैसे डिस्ट्रॉय, डेवलप को हम लोग डिस्ट्रॉय को अपोजिट भी कह सकते हैं, इसका उल्टा भी कह सकते हैं। ओके, नष्ट करना, विकसित करना। नष्ट करना मतलब खत्म करना, विकसित करना मतलब बनाना। ओके, इसको एक्सप्लेन करके इंग्लिश में कहेंगे तो ग्रो और कॉज टू ग्रो एंड बिकम एडवांस्ड। ग्रो और कॉज टू ग्रो एंड बिकम एडवांस्ड, बढ़ना या बढ़ने का कारण बनना, ताकि ज्यादा एडवांस्ड हो सके, ज्यादा उन्नत हो सके। एडवांस का हिंदी में मीनिंग हो गया उन्नत हो सके। ओके, तो ग्रो यानी बढ़ना, एंड कॉज टू ग्रो या फिर बढ़ने का कारण बनना, ताकि वो ज्यादा उन्नत हो सके। ओके, टू बिकम एडवांस्ड। ये था हमारा 23वां वर्ड। हमारा 24वां वर्ड है डिफरेंट। हमारा 24वां वर्ड है डिफरेंट, जिसका स्पेलिंग है DIFFERENT, DIFFERENT। डिफरेंट को हिंदी में कहेंगे अलग। डिफरेंट का हिंदी में मतलब हो गया अलग। अब इस डिफरेंट को एक्सप्लेन करके कहा जाए इंग्लिश में तो नॉट द सेम एज अनदर और ईच अदर। ओके, नॉट द सेम एज अनदर और ईच अदर, दूसरे की तुलना में बराबर नहीं होना या फिर एक दूसरे के बराबर नहीं होना, तो उसे हम लोग कहेंगे अलग होना, यानी डिफरेंट होना। ओके, नॉट द सेम एज अनदर और ईच अदर, दूसरे की तुलना में एक जैसा नहीं होना या फिर एक दूसरे से एक जैसा नहीं होना, उसे हम लोग अलग होना कहेंगे, यानी डिफरेंट होना कहेंगे। अब ये डिफरेंट होना ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है एंड पर्सन्स के बीच में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंसेस व्हिच हैज बीन बीइंग मेड। जैसा सेंटेंस बनाया जा रहा है उसके अनुसार इसका इस्तेमाल होगा। हमारा 25वां वर्ड और आखिरी वर्ड है डिफिकल्ट।
हमारा 25वां और आखिरी वर्ड है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का स्पेलिंग DIFFICULT, DIFFICULT। हिंदी में डिफिकल्ट का अर्थ हुआ कठिन। हिंदी में डिफिकल्ट का अर्थ हुआ कठिन। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो नीडिंग मच एफर्ट टू अकम्प्लिश। ओके, नीडिंग मच एफर्ट टू अकम्प्लिश। नीडिंग का मतलब जरूरत, मच एफर्ट की मतलब ज्यादा ताकत की जरूरत, टू अकम्प्लिश पाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत अगर लगानी पड़ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे डिफिकल्ट यानी कठिन। कठिन का अर्थ हिंदी में आसान है कि जो आसानी से ना हो सके उसे हम लोग कठिन कहेंगे। तो उसी कठिन के लिए इंग्लिश में जो शब्द है वो है डिफिकल्ट। और इसको और एक्सप्लेन करके कहा जाए तो नीडिंग मच एफर्ट टू अकम्प्लिश यानी पाने के लिए ज्यादा मेहनत लगाना। पाने के लिए ज्यादा मेहनत लगाना। सो दीज आर दी 25 वर्ड्स एंड these 25 वर्ड्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये जो 25 वर्ड्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। तो इनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। तो लेट अस रिवाइज these वर्ड्स वंस अगेन। Our first word was dance. Our first word was dance, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया नृत्य। हमारा दूसरा शब्द था डार्क, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया अंधेरा। हमारा तीसरा शब्द है डेट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया तारीख। हमारा तीसरा शब्द डेट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया तारीख। हमारा चौथा शब्द डे, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया दिन। हमारा पांचवा शब्द डेड, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया मृत। हमारा छठा शब्द डील, हमारा छठा शब्द डील, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया सौदा। हमारा सातवां शब्द डियर, सातवां शब्द डियर, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया प्रिय। डियर हिंदी में हो गया प्रिय। हमारा आठवां शब्द डेथ, हमारा आठवां शब्द डेथ, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया मौत। डेथ, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया मौत। हमारा नौवां वर्ड डिबेट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया बहस। डिबेट का हिंदी में मीनिंग हो गया बहस। हमारा 10वां वर्ड डेब्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया ऋण। डेब्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया ऋण। हमारा 11वां शब्द डिसाइड, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया निर्णय करना। हमारा 12वां शब्द डीप, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया गहरा। डीप, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया गहरा। हमारा 13वां शब्द डिफेंड, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया संरक्षित करना। डिफेंड हिंदी में मीनिंग हो गया संरक्षित करना। हमारा 14वां वर्ड डिग्री, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया डिग्री। ओके, हमारा 15वां वर्ड डिले, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया देरी। डिले को हिंदी में लोग कहेंगे देरी। हमारा 16वां वर्ड डिमांड, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया मांग। डिमांड, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया मांग। हमारा 17वां वर्ड डेंटिस्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया दंत चिकित्सक। हमारा 18वां वर्ड डिपेंड, डिपेंड का हिंदी में मीनिंग हो गया आश्रित होना। डिपेंड का हिंदी में मीनिंग हो गया आश्रित होना। हमारा 19वां वर्ड डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का हिंदी में मीनिंग हो गया वर्णन करना। डिस्क्राइब का हिंदी में मीनिंग हो गया वर्णन करना। हमारा 20वां वर्ड डिजाइन, डिजाइन इसका हिंदी में मीनिंग हो गया निर्माण। हमारा 21वां वर्ड डिजायर, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया इच्छा। हिंदी में मीनिंग हो गया इच्छा। हमारा 22वां वर्ड डिस्ट्रॉय, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया नष्ट करना। हमारा 22वां वर्ड डिस्ट्रॉय, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया नष्ट करना। 23वां वर्ड डेवलप, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया विकसित करना। डेवलप, विकसित करना। 24वां वर्ड डिफरेंट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया अलग। 24वां वर्ड डिफरेंट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया अलग। 25वां वर्ड डिफिकल्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया कठिन। 25वां वर्ड डिफिकल्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया कठिन। तो ये थे 25 वर्ड जिसे हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है। अब इन 25 वर्ड्स में से अगर इसका कुछ भी छूट गया है, कुछ भी अगर छूट गया है मेरे से इस वीडियो में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन वर्ड्स को इंग्लिश में और अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर लिखा जा सकता है तो आपके दिमाग में जो भी सेंटेंस आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।